ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 111। अभी तक आपने सुना अर्जुन गंधमादन पर्वत पर लौट आते हैं। अब कथा आगे। आज की कथा होगी अर्जुन की प्रवास कथा, किरात प्रसंग एवं लोकपालों से अस्त्र कैसे प्राप्त किया है, ये जानते हैं। प्रभु जी, वैशंपायन जी कहते हैं, महावीर अर्जुन इंद्र के रथ में बैठे हुए अकस्मात उस पर्वत पे उतरे। उन्होंने रथ से उतरकर पहले मुनिवर धौम्य के और फिर महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद नकुल और सहदेव ने उनका अभिवादन किया। फिर कृष्णा से मिलकर और उसे धीरज बंधाकर वे विनय पूर्वक बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आकर खड़े हो गए। अतुलित प्रभावशाली अर्जुन से मिलकर पांडवों को बड़ा ही हर्ष हुआ। पांडवों ने इंद्र के सारथी मातली का इंद्र के समान ही सत्कार किया। मातली ने भी पांडवों को उपदेश करके उनका अभिनंदन किया और फिर उस अमित रथ में बैठकर देवराज इंद्र के पास चला गया। मातली के चले जाने पर अर्जुन ने देवराज के दिए हुए अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य आभूषण द्रौपदी को दे दिए। फिर सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी पांडव एवं ब्राह्मणों के बीच में बैठकर वे यथावत सब बातें सुनाने लगे। इस प्रकार शुद्ध कर्मा अर्जुन ने संक्षेप में अपने स्वर्ग के प्रवास काल की बहुत सी बातें सुनाई। प्रातः काल देवराज इंद्र अपने स्वर्ण जटित रथ से आकर उस पर्वत पर उतरे। पांडवों ने उन्हें उतरते देखा, तब उनका विधिवत पूजन किया। इस समय उदारचित धर्मराज का हृदय हर्ष से उमड़ रहा था। देवराज इंद्र ने उनसे कहा, पांडुपुत्र, तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे। अब तुम काम्यक वन को लौट जाओ। भगवान इंद्र ने कहा, अर्जुन ने बड़ी सावधानी से मुझसे सब शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। इसने मेरा प्रिय भी किया है, अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत सकती। युधिष्ठिर से ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग को लौट गए। इंद्र के चले जाने पर धर्मराज ने गदगद कंठ होकर अर्जुन से पूछा, भैया, तुम्हें इंद्र के दर्शन किस प्रकार हुए? भगवान शंकर से तुम्हारा कैसे समागम हुआ? तुमने किस प्रकार सारी शस्त्र विद्या प्राप्त की और कैसे महादेव जी की आराधना की और कैसे आपने भगवान इंद्र का काम किया? ये सब बातें विस्तार से मैं सुनना चाहता हूं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज, आपने मुझे जिस विद्या का उपदेश किया था उसे सीखकर मैंने भृगुतुंग पर्वत पर जाकर तप करना आरंभ किया, किंतु वहां मैं केवल एक ही रात रहा। उसके पश्चात मैं हिमालय पर जाकर तप करने लगा। मैंने 1 महीने तक केवल कंद और फल का आहार किया, दूसरे महीने जल पीकर बिताया और तीसरे महीने निराहार ही रहा। चौथे महीने में मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करके तपस्या करने लगा। यह सब होने पर भी बड़ी ही विचित्र हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे। 5वें महीने का एक दिन बीतने पर एक सुअर इधर उधर घूमता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे एक किरात वेशधारी पुरुष आया। वह धनुष सुअर को बीन दिया। मैंने भी बारी बारी से उस पर स्तूनाकार, वरुणावास्त्र, शरणवास्त्र, शालभास्त्र और अभय वस्त्रास्त्र भी छोड़े, किंतु वह भील उन सभी अस्त्रों को निगल गया। मैंने ब्रह्मास्त्र को भी आज्ञा दी, उसने निकलते हुए प्रज्वलित बाणों से वह सब ओर से ढक गया, परंतु उस महातेजस्वी भील ने उसे भी एक क्षण में ही शांत कर दिया। इस प्रकार जब सभी अस्त्र नष्ट हो गए और मेरे सभी आयुधों को वह निगल गया, तो मेरा और उसका बाहुयुद्ध होने लगा। मैं मुक्का मुक्की और हाथापाई करने पर भी उस पुरुष की बराबरी न कर सका और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर मेरे देखते ही देखते वो हंसकर उन स्त्रियों के सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। इससे मैं भौचक्का रह गया। यह सब लीला करके वे देवादिदेव महादेव उस किरात वेश को छोड़कर अपने दिव्य रूप से प्रकट हुए। उनके कंठ में सर्प पड़े हुए थे, हाथ में पिनाक धनुष था और साथ में देवी पार्वती थी। उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। यह कहकर उन्होंने मेरे छिने हुए धनुष
अक्षय बाणों वाले दोनों तरकश लौटा दिए और कहा, हे वीर, इन्हें धारण कर लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारा क्या काम करूं। मेरे मन में अस्त्र ही समाये हुए थे, इसलिए मैंने हाथ जोड़कर उनसे प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे तो देवताओं के दिव्य अस्त्रों को पाने और उनका प्रयोग जानने की ही इच्छा है, यही मेरा अभिष्ट वर है। तब भगवान त्रिलोचन ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें यह वर देता हूं, तुम शीघ्र ही तुम्हें मेरा पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा। उन्होंने अपना महान पाशुपतास्त्र मुझे दे दिया और फिर कहा, तुम इस अस्त्र का मनुष्यों पर कभी प्रयोग न करना। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रसन्न होने से वह समस्त अस्त्रों को रोक देने वाला और स्वयं किसी से न रुकने वाला दिव्य अस्त्र मूर्तिमान होकर मेरे पास आ गया। फिर भगवान जी मेरे देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन श्रेष्ठ घोड़ों से जुटे हुए एक अत्यंत सुसज्जित रथ में सवार देवराज इंद्र इंद्राणी सहित वहां पधारे। उनके साथ और भी सभी देवता आए थे। इतने में ही मुझे महान ऐश्वर्य संपन्न नरवाहन श्री कुबेर जी दिखाई दिए। फिर मेरी दृष्टि दक्षिण दिशा में विराजमान यम पर, पूर्व दिशा में स्थित इंद्र तथा पश्चिम में विराजमान महाराज वरुण पर पड़ी। राजन, उन सब ने मुझे धैर्य बंधाकर कहा, शविशाचिन, देखो, हम सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं। तुम्हें देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही महादेव जी के दर्शन हुए। तुम हम सब से अस्त्र ग्रहण करो। राजन, तब मैंने सावधान होकर उन देव श्रेष्ठों को प्रणाम किया और विधि पूर्वक उन सब के महान अस्त्र ग्रहण किए। जब मैं अस्त्र ले चुका तो उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी और वे स्वयं अपने अपने लोकों को चले। देवराज इंद्र भी मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हें स्वर्ग में आना होगा। तुम मेरे लोक में रहकर वायु, अग्नि, वसु, वरुण, मरुदगण सभी से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना। इसी प्रकार साध्यगण, ब्रह्मा, गंधर्व, सर्प, राक्षस, विष्णु और नित्रिकीय से तथा स्वयं मेरे अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त करना। मुझसे ऐसा कहकर इंद्र जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को यूं ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।